याद रखिए, लिखने का तरीका अगर आपने सीख लिया तो एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता होता है कि बच्चा साल भर कितना पढ़ा है। आपकी कॉपी की प्रेजेंटेशन को देख करके ही वो आपको नंबर देता है। तो आइए बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज कौन से टिप्स हैं जिन्हें हम फॉलो कर लें तो हर पेपर में 10 से 15 नंबर आसानी से बढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सब्जेक्ट के अनुसार कौन से वो टिप्स हैं जिनको अगर हम फॉलो कर लें तो हमारे हर पेपर के अंदर 10 से 15 नंबर आसानी से बढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को पूरा देखें। पूरा जब आप देखोगे तो हर सब्जेक्ट की टिप्स आपको समझ में आएगी, आप प्रेजेंटेशन अच्छे से दे करके आओगे जिससे आपके स्कोर इम्प्रूव होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स विषय की। मैथ का जब पेपर आप देने जा रहे हो एग्जाम में तो स्टूडेंट्स आपको टिप नंबर 1 जो फॉलो करना है वो क्या है कि आपको मात्रक जरूर लिख करके आना है। जैसे आपको फाइंड आउट करनी है। किस तरह से मात्रक? जैसे आपको दूरी फाइंड आउट करनी है, दूरी निकालनी है। तो आपने दूरी निकाल ली है, मान लो दूरी आ गई है 5, तो 5 के आगे सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, जो भी है वो यूनिट आप लिखोगे तो इससे आपके मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने ये मात्रक नहीं लिखा है, यूनिट नहीं लिखी है तो यकीनन आपके मार्क्स इसमें कटने वाले हैं। तो मात्रक का आप जरूर ध्यान रखेंगे मैथ्स के अंदर। दूसरी जो टिप फॉलो करनी है वो क्या है? सूत्र। सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मैथ्स में। अगर आपने सूत्र लिख दिया है और आगे की कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो तो सूत्र के भी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो सूत्र लिखना बहुत कंपलसरी होता है मैथ्स के पेपर में। और नेक्स्ट जो टिप है वो क्या है? फाइनल आंसर बॉक्स में आपका जो फाइनल आंसर आ जाता है उसको आप एक बॉक्स के अंदर बंद कर दें। ब्लैक पेन है तो ब्लैक पेन से उसको बॉक्स में बंद कर दें। इससे एग्जामिनर का ध्यान जाता है कि फाइनल आंसर ये है, क्योंकि उनके पास आंसर शीट होती है और वो आंसर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप बॉक्स में बंद कर देते हो तो एग्जामिनर के लिए आसानी रहती है पेपर चेक करने में और इंप्रेशन आपके अच्छे जाते हैं। और लास्ट जो टिप है मैथ सब्जेक्ट के लिए वो क्या है? एक लास्ट लाइन जरूर लिखें, वो लिखना ना भूलें। लास्ट लाइन का मतलब क्या है? जैसे आपने दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली है तो हम लिखेंगे लास्ट में अतः। अतः दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर 5 किलोमीटर। इस तरह से अगर लास्ट लाइन अगर आप लिखते हो तो इससे भी इंप्रेशन अच्छे जाते हैं और इसके भी मार्क्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, लेकिन इससे एग्जामिनर का माइंडसेट सही हो जाता है कि बच्चा इंटेलिजेंट है और आगे अगर आपकी कोई सिली मिस्टेक हो जाती है तो वो इसको इग्नोर करके आपको मार्क्स देता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है साइंस। साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस में डायग्राम्स बहुत मैटर करते हैं। आप डायग्राम बनाइए बहुत सुंदर तरीके से, वेल लेबल डायग्राम बनाइए, साथ में लेबलिंग करना बहुत जरूरी होता है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, डायग्राम बहुत सजा के बना देते हैं लेकिन लेबलिंग नहीं करते, मतलब नाम नहीं लिखते हैं। उसका नामांकित चित्र बनाना होता है। मान लो ये चित्र आपने बना दिया है तो उसके आपको नामांकित बनाना होता है, नाम लिखने होते हैं। मान लो पाचन तंत्र का बनाया है तो आपने लिखा कि ये क्या है? भोजन नली है, और उसके बाद ये छोटी आंत है, ये अमाशय है, ये बड़ी आंत है। इस तरह से जो है आपको नामांकित चित्र बना करके आना है। और नामांकित करने का एक तरीका होता है, ऐसा नहीं कि एक लाइन इधर खींच दी, एक इधर खींच दी, एक इधर खींचे जा रहे हो। बिल्कुल दाईं तरफ और बाईं तरफ सुंदर तरीके से आप नामांकित चित्र बना करके आएंगे। नेक्स्ट जो टिप है साइंस के लिए वो क्या है? मात्रक लिखना ना भूलें। साइंस में भी कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं स्टूडेंट्स, तो उन न्यूमेरिकल्स की मात्रक आप जरूर से लिखें। ये मार्क्स देने वाला होता है। अगर मात्रक नहीं लिखते हो तो आपके नंबर कटते हैं। सूत्र की बात करें तो जैसे मैथ में उसी तरह से साइंस में भी सूत्र आपको लिख देने हैं, सूत्र के आपको नंबर मिलते हैं। और बात रही रिएक्शन की, केमिस्ट्री जो आपका सब्जेक्ट है साइंस में, उसमें आपको रिएक्शन लिखनी होती है। जब भी आप रिएक्शन लिखें वेल मेट बढ़िया तरीके से लिखें, एरो वगैरह बहुत अच्छे से लगाएं। और उसके बाद जो भी आपने रिएक्शन लिखी है उनके नीचे आप हो सके तो नाम लिखें। जैसे आपने लिख दिया NaCl लिखा है तो आप नीचे नाम लिखेंगे सोडियम क्लोराइड। इससे इंप्रेशन बहुत अच्छे जाते हैं और एग्जामिनर का माइंडसेट अच्छा रहता है कि बच्चा इंटेलिजेंट है। इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें तो क्या टिप्स आप यहाँ फॉलो कर सकते हो? तो देखिए प्रेजेंटेशन की जो इंग्लिश सब्जेक्ट में टिप्स है वो क्या है? अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स। देखिए स्टूडेंट, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है? इंग्लिश सब्जेक्ट क्या है? एक लैंग्वेज है। किसी दूसरे सब्जेक्ट में स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो चल जाता है, लेकिन लैंग्वेज में अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो तो इसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपके मार्क्स कटेंगे। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स आपको यहाँ नहीं करनी है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो अपना है हिंदी। हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में शुद्ध वर्तनी आपको लिखनी है, शुद्धता के साथ आपको लिखना है। जैसे आपको लिखना था अशोक, ठीक है, और आप इस तरह से लिख रहे हो अशोक, तो यहाँ पे आपने गलत लिख दिया है ना। यहाँ पे
ये वाला सही आना चाहिए था, तो आपके नंबर कटेंगे अगर वर्तनी आपने शुद्ध नहीं लिखी है। मान लो आपको पद्यांश लिखना था और आप इस तरह से लिख रहे हो, ठीक है, इस तरह से लिख रहे हो, तो यकीनन आपके नंबर जो है कटने वाले हैं और आगे के जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि आपका इंप्रेशन यहीं पे खराब हो गया है। तो प्रेजेंटेशन का आपको ध्यान रखना है, शुद्ध वर्तनी आपको हिंदी विषय में लिखनी है। लेखक और कवियों के नाम जहाँ पे भी आते हैं उनको आप अंडरलाइन करेंगे, हो सके तो ब्लैक पेन से लिखें। अगर ब्लैक पेन का यूज करना भूल गए, मान लो आपने ब्लू पेन से ही लिख दिया है, फिर क्या करेंगे, तो फिर आपको अंडरलाइन कर देना है ब्लू पेन से ही, ताकि वो अलग से दिख जाए और पेपर चेक करने वाला पूरा नहीं पढ़ता है, पूरा नहीं पढ़ता है, उसके पास इतना समय नहीं होता है, तो वो जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको ध्यान देने की कोशिश करता है। अगर आपने अंडरलाइन कर दिए हैं तो फटाफट से उनमें नंबर देता है, पूरे नंबर आपको दे देता है। बात करें सोशल साइंस की, इंपॉर्टेंट बात है सोशल साइंस की। अगर हम टिप्स की बात करें, क्या टिप्स आपको फॉलो करने हैं, तो सोशल साइंस का जब आप पेपर सोल्व कर रहे हो तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं उनको हाईलाइट करके लिखें, हाईलाइट करना है उनको ब्लैक पेन से या अंडरलाइन कर देना है। याद रखें, अगर आप श्योर हो कि ये डेट सही है तभी हाईलाइट करना है, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी डेट जो है आप कंफर्म नहीं हो, गलत भी हो सकती है और आपने हाईलाइट कर दिया तो नंबर बढ़ने की बजाय आपके कट भी सकते हैं। तो हाईलाइट्स करें इंपॉर्टेंट डेट्स को तभी जब आपको श्योरिटी हो कि ये सही है। पॉइंट्स में आंसर लिखिए, क्योंकि सोशल साइंस का पेपर थोड़ा लेंथी होता है, तो आप अगर आप पॉइंट्स में आंसर लिखते हो, पॉइंट बना करके अलग से एक पॉइंट लिखा फिर उसको एक्सप्लेन किया, फिर एक पॉइंट लिखा एक्सप्लेन, तो एग्जामिनर को आसानी रहती है, मेन पॉइंट को देखता है, आगे का नहीं पढ़ता है और फुल मार्क्स मिल जाते हैं। ये पॉइंट्स में आंसर तभी लिखने हैं जब आपको आंसर अच्छे से आ रहा है। अगर अच्छे से आपको नहीं आ रहा है तो आप पैराग्राफ में लाइन लिखेंगे। ये टिप जो है आप सोशल साइंस में जरूर फॉलो कीजिए और ये सारे सब्जेक्ट के टिप्स अगर आप फॉलो करते हो तो यकीनन आपके हर सब्जेक्ट में 10 से 15 मार्क्स जो है बढ़ जाने वाले हैं। लास्ट में मैं एक स्पेशल टिप देने वाली हूँ कमजोर विद्यार्थियों के लिए, जो साल भर कुछ भी नहीं पढ़े, वो विद्यार्थी क्या करें। उनके लिए टिप है कि एग्जाम में अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ के आए साल भर, फिर एग्जाम में क्या लिखेंगे, तो एग्जाम में आपको पेपर खाली नहीं छोड़ना है, खाली आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जो भी क्वेश्चन आए उससे संबंधित, उस पाठ से संबंधित, उस अध्याय से संबंधित जो भी जितना भी टूटा फूटा आपको आता है वो सब आप लिख देंगे। पूरा पेपर खाली छोड़ने का मतलब है नंबर मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। उससे संबंधित जो भी लिख देते हो तो एग्जामिनर कुछ नंबर आपको दे देता है जिससे आप पास हो जाते हैं। तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी स्टूडेंट्स को एग्जाम के लिए। जाओ और अपने बोर्ड के एग्जाम को फोड़ के आओ। और जाते-जाते एक कमेंट इस वीडियो में भी करके जाओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगा, थोड़ा बहुत मोटिवेटिव लगा? अगर आपको लगा हो तो कमेंट करके जाइए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और एग्जाम की प्रिपरेशन को हम बेटर तरीके से करते हैं।